जय हिंद। खबर अच्छी है और बहुतों के लिए बहुत बुरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ना जाने कब क्या कर दे कोई नहीं जानता सिवाय दिल्ली विश्वविद्यालय के। 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था एनटीए पीएचडी के जो फॉर्म आए हैं उसको लेकर और कुछ सवालों के जवाब देने का प्रयास किया था। कुछ सवालों के जवाब अब आपको बदलने होंगे जो मैंने दिया था, और मुझे भी अपनी धारणाएं बदलनी होंगी, क्योंकि 14 से लेकर 17 अगस्त के बीच में 4-5 नए अपडेट कह लीजिए, नोटिफिकेशन कह लीजिए, जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, वो आई हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पीएचडी के एडमिशन को लेकर। इनका संबंध एनटीए से नहीं है, केवल और केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी एडमिशन को लेकर है, क्योंकि एनटीए ने डीयू के पीएचडी के फॉर्म भी निकाले हैं। उस इन्फॉर्मेशन का इस इन्फॉर्मेशन से कोई भी संबंध नहीं है। इस बात को दिमाग और जो भी खोलकर सुनना है, समझना है, समझिएगा। इन्फॉर्मेशन को मैं शुरू करता हूँ। 4 उंगली हैं, 5 नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो 5 नोटिफिकेशन हैं, बड़े अपडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ समस्या हो तो जितना वीडियो सुना है उसी को लेकर सवाल करिएगा और ज़्यादा परेशान मत करिएगा, वैसे ही खबर सुनकर आप परेशान होने वाले हैं। 5 डिपार्टमेंट को लेकर नोटिफिकेशन आए हैं, या कहूँ कि पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर शेड्यूल आ गया है। पहली चीज़, पीएचडी के इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया है दिल्ली विश्वविद्यालय का कुछ डिपार्टमेंट का, और ये पीएचडी डीयू इंटरव्यू की सीरीज़ का पहला पार्ट 1 आप देख रहे हैं। आगे आपको और भी सूचनाएं मिलती रहेंगी जैसे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर आती रहेगी। इसी के साथ साथ सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, संशोधन का क्या प्रारूप मांगा गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ डिपार्टमेंट्स में, उसका प्रारूप भी मैं आपको समझा दूंगा। बनाना कैसे है सिनॉप्सिस या पीपीटी या एसओपी, इसको लेकर मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद हैं, उसको विजिट करिएगा, समझिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा और बनाकर तैयार रखिएगा। कुछ डिपार्टमेंट में आपको ऑन द स्पॉट यानी कि इंटरव्यू के दिन ही सिनॉप्सिस लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। कुछ डिपार्टमेंट में आपको इंटरव्यू की डेट से पहले सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और सिनॉप्सिस को मेल करना है। कुछ डिपार्टमेंट में आपको फिजिकली बाय हैंड जाकर अपने डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, सिनॉप्सिस को सबमिट करना है। और कुछ डिपार्टमेंट में कुछ और भी नए अपडेट आए हैं, ठीक है। लगभग 2.5 मिनट का आपको मैंने ये बकवास नुमा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप पे बम फोड़ते हैं किक करके। बम शब्द का यूज़ किया है, इसको थोड़ा टेररिस्ट या आतंकवाद से मत जोड़िएगा। अभी धारा 111 मुझ पर मत लगाइएगा भारतीय संविधान की। पहली चीज़, ये नोटिफिकेशन आया है जो मेरे सामने है, MILLS डिपार्टमेंट का नाम है। इन शॉर्ट में पूरा है डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लिटरेसी या लिटरेचर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन पर डेट है 16 अगस्त 2023 की, ठीक है। इसकी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इस डिपार्टमेंट ने 4 और 5 सितंबर 2023 को इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी है, इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया है। 4 और 5 सितंबर 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ने अपने इंटरव्यू की डेट की घोषणाएं कर दी हैं। इसी के साथ साथ इंटरव्यू 100% ऑफलाइन माध्यम से फिजिकल मोड पे होना है, ठीक है। 4 सितंबर को किन बच्चों का इंटरव्यू होगा, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों का JRF क्लियर है, एमफिल क्लियर है या किसी प्रकार की कोई नेशनल फेलोशिप है, और साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं टीचर के पद पर नियुक्त हैं, उन सभी का इंटरव्यू 4 सितंबर को होना है। दूसरी चीज़, 5 सितंबर को उन बच्चों का इंटरव्यू होना है जो बच्चे केवल नेट क्वालिफाई हैं, उन बच्चों का इंटरव्यू 5 सितंबर 2023 को होना है। कुछ नियम कानून या रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए, गाइडलाइंस इंटरव्यू और प्रपोजल को लेकर, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 31 अगस्त 2023 तक आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को टाइप करके एक ईमेल आईडी पर भेज देना है। ईमेल आईडी है exam@mil.du.ac.in। इस ईमेल आईडी पर 31 अगस्त 2023 तक आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को भेज देना है, अटैच करके PDF कॉपी में, ओनली फॉर इंग्लिश भाषा में।
ये साफ साफ क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, वेबसाइट पर लिस्ट अभी नहीं है, ये हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए या फिर डिपार्टमेंट में उसको सबमिट या लगा दिया जाए, तो आप उस पर नज़र बनाए रखिएगा। और दूसरी चीज़, जो बच्चे दिल्ली से बाहर से आने वाले हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीए डीए देने की व्यवस्था नहीं होती है। आने की, जाने की, रहने की, खाने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, केवल रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है और ईमेल के माध्यम से आपको अपने डॉक्यूमेंट को, प्रपोजल को भेजना है विदाउट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये था पहले डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, समय और लग जाएगा, क्योंकि और डिपार्टमेंट की खबर भी है। अगला डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया है फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट्स में एक है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ से अपडेट ये आया है, अभी इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया है वेबसाइट पे, ना ही इंटरव्यू का मोड या माध्यम आया है। तो फिर क्या आया है? अभी ये आया है कि जिन बच्चों का DST इंस्पायर फेलोशिप कैंडिडेट हैं, जो बच्चे JRF कैंडिडेट हैं, जो बच्चे किसी प्रकार के नेशनल फेलोशिप होल्डर हैं, या जो बच्चे कहीं ना कहीं टीचर फेलोशिप हैं या फिर टीचर सर्विस में, और बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका DRDO को फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ होगा, इन सभी बच्चों की संख्या है 75। और जो बच्चे नेट, GEST, GAT या MPhil क्वालिफाई हैं, इन बच्चों की संख्या है 72। टोटल बच्चों की संख्या है 147। लेकिन अभी पहले फेज़ में केवल 75 बच्चों का इंटरव्यू लेने का निर्णय यूनिवर्सिटी ने लिया है, इसका ध्यान रखिएगा। और सेकंड फेज़ का इंटरव्यू कब होगा या जब होगा आपको बता देंगे, लेकिन फेज़ 1 में इंटरव्यू होगा 75 बच्चों का, जो बच्चे JRF, DST इंस्पायर फेलोशिप, DRDO फेलोशिप या किसी प्रकार के नेशनल फेलोशिप या टीचर सर्विस में इंक्लूड हैं, उन बच्चों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट अभी डिसाइडेड नहीं है और ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा सवालों के दायरे में है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन पर डेट है 14 अगस्त की नीचे और विद साइन भी है, लेकिन इशू करने की डेट इस पर स्पष्ट नहीं, या कहीं दे नहीं रखी है, तो और इसमें डेट भी नहीं है, ठीक है। जो भी खबर थी मैंने आपको बता दी, सही है गलत है ये फैसला आपको करना है। कैमरा कम दिखेगा, आवाज़ मेरी ज़्यादा सुनाई देगी। ये अच्छा खासा नोटिफिकेशन आया है डिटेल में डिपार्टमेंट ऑफ बुद्ध स्टडी का, ठीक है। जो बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ बुद्ध स्टडी के ध्यान से सुनेंगे कि जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, कौन से हैं, हाँ, ऐसे बच्चे जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्शन है, उन्हीं बच्चों के लिए खबर है सभी डिपार्टमेंट के सभी नोटिफिकेशन की। जो बच्चे भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में डिपार्टमेंट ऑफ बुद्ध स्टडी का फॉर्म भरे हैं, आप सभी को 24 अगस्त 2023 तक डिपार्टमेंट की ईमेल ID, जो कि ये है exam@buddhist buddhist.du.ac.in पर अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, प्लस रिसर्च प्रपोजल, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, और प्लस जो आपकी फीस सबमिट हुई थी रजिस्ट्रेशन की, इन सभी का PDF कॉपी बनाइएगा अलग अलग और ईमेल के माध्यम से भेजना है, प्लस अपना शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। जो बच्चे रिसर्च प्रपोजल हिंदी माध्यम में भेजना चाहते हैं, उनको यूनिकोड फॉन्ट का यूज़ करते हुए अपने प्रपोजल को बनाना होगा, सबमिट करना होगा और PDF कॉपी में ही सबमिट करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो ईमेल ID बताई है इस पर तो भेजना ही भेजना है। जो बच्चे ईमेल से नहीं भेजना चाहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के NCR में रहते हैं, वो बच्चे फिजिकल या बाय हैंड भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, सिनॉप्सिस को सबमिट भी कर सकते हैं, इसका प्रावधान भी दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि इंटरव्यू की संभावित डेट क्या हो सकती है। ये संभावित डेट है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्ध स्टडी की, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा ही होगा। ये जो डेट है ये 28 अगस्त 2023 दी गई है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि फाइनल इंटरव्यू शेड्यूल शैल बी डिस्प्ले इन दी डिपार्टमेंट वेबसाइट। हो सकता है ये 28 की डेट 27 भी हो सकती है, 29 और 30 अगस्त भी हो सकती है, लेकिन अभी तक इसी को फाइनल मानेगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा, ड्यू की वेबसाइट पर या डिपार्टमेंट ऑफ बुद्ध स्टडी की वेबसाइट पर, NT की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा इंटरव्यू को लेकर, ठीक है। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट में आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से आपको भेजने होंगे सभी डिपार्टमेंट के, धीरे धीरे ध्यान रखिएगा। और ईमेल ID आप नोट कर लीजिए, फिर से मैं आपको बताऊंगा, दे देता हूँ, exam@buddhist.du.ac.in पर रिसर्च प्रपोजल को भेजना है। हिंदी का मैंने फॉन्ट बता दिया, इंग्लिश में जो आपको बनाना चाहे बना लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रपोजल का एक फॉर्मेट दिया है यूनिवर्सिटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट की तरफ से, जिसमें इंट्रोडक्शन यानी कि बैकग्राउंड में आपसे पूछा गया है व्हाट, वाई, हाउ योर रिसर्च। अब ये क्या है, क्यों है, उस
डीपली में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये कोर्स वर्क की क्लास नहीं है, मैथोलॉजी की क्लास नहीं है, ना ही आप मेरे स्टूडेंट हैं, ना ही मैं प्रोफेसर हूँ। भविष्य में कभी बात करना हो तो करिएगा, लेकिन क्या, क्यों, कैसे आपको रिसर्च करना है ये आपको बताना होगा इंट्रोडक्शन के रूप में। साथ ही साथ में आपको ये भी बताना होगा व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, आप इस विषय पर काम क्यों करना चाहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। फिर पूछा है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड, इस जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं इसमें आपकी रुचि क्यों है। दूसरी चीज़, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है सीधा सीधा, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उसका रेलेवेंस क्या है, आज के संदर्भ में उसका रेलेवेंस क्या है, आपको बताना होगा। और साथ साथ ये बच्चे में पूछा गया है कि आप अपनी रिसर्च के माध्यम से सोसाइटी को, यूनिवर्सिटी को, विभाग क्या कुछ वैल्यूएबल चीज़ें दे सकते हैं, ये बताना है आपको प्रपोजल के इंट्रोडक्शन में। साथ ही साथ आपसे मांगा गया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक पुनर्समीक्षा, ये भी आपको देनी होगी। इसके साथ साथ आपको स्कोप या फिर स्कोपस जो, जिसमें खासकर जो बच्चे सोशल साइंस के इसको समझते होंगे, ठीक है, स्कोपस के बारे में या इसमें रिलेशंस के बारे में भी आपको डिटेल में बताना होगा। अब ज़्यादा मैं जाऊँगा डेटा कलेक्शन में, एनालिटिकल्स में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उसको समझिएगा। क्योंकि रिसर्च आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब जरूर पढ़ लीजिएगा एक हफ्ते के अंदर, नहीं तो ना ही प्रपोजल बना पाएंगे, ना ही भेज पाएंगे, और ना ही इंटरव्यू हो पाएगा। अगली चीज़ आपसे मांगी गई है इसमें रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, आपके रिसर्च के क्या क्या मेन बुलेट्स पॉइंट में क्वेश्चन आपको टाइप करके भेजने हैं, और आपकी हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को एसओपी भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिसर्च उद्देश्य के अंतर्गत ही आने वाला पार्ट है, ऐसा नहीं है, वो मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक, क्योंकि बुद्धिस्ट स्टडी में ज़्यादातर रिसर्च गुणात्मक होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशल वर्क्स में, और खासकर पॉपुलेशन स्टडीज़ में, या फिर इसके ज्योग्राफी वाले विषय में या साइंस वाले विषय में क्वांटिटिव रिसर्च होती है। लेकिन फिलॉसफी जैसे विषय में, बुद्धि स्टडी विषय में, हिस्ट्री जैसे विषय में एक क्वालिटिव रिसर्च होती है, गुणात्मक शोध होती है। इसीलिए आपसे इसमें रिलेटिव ऑफ क्वेश्चन मांगा गया है, सेंट्रल क्वेश्चन मांगा गया है, स्टेटमेंट रिसर्च प्रॉब्लम भी मांगा गया है। ये सब आपको बना के टाइप करके भेजना है यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट को मेल के माध्यम से। साथ साथ आपकी रिसर्च की मेथोलॉजी क्या होगी ये बताना है आपको, आपका संभावित सेपरेशन क्या होता है ये बताना है, बिब्लियोग्राफी मस्ट है, और 350 से 7000 शब्दों के बीच में आपको रिसर्च प्रपोजल को टाइप करके भेजना है। एक और विशेष चीज़ जो शायद रिसर्च प्रपोजल में पहली बार पूछी गई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये पढ़कर, हो सकता है ये बात सभी डिपार्टमेंट में लागू हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्लेगरिज्म। साफ साफ कह दिया है कि आपके रिसर्च प्रपोजल में 18% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया हुआ डेटा नहीं होना चाहिए। खासकर ये चीज़ लागू हो गई आपके इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका पर, और खासकर आपके इसमें रिसर्च के ऑब्जेक्ट्स को लेकर, और रिसर्च के आपके जो रिलेवेंस है उसको लेकर खासकर ये मायने रखती है। तो आपके रिसर्च प्रपोजल में 18% से ज़्यादा प्लेगरिज्म के तत्व पाए जाएंगे तो हो सकता है आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाए, और एडमिशन तो आपका होने वाला है नहीं। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी की पूरी जानकारी विद रिसर्च प्रपोजल के साथ में। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी। इस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले, यानी कि जैसे मैंने बताया ना कहीं में 24 अगस्त को 30 अगस्त को भेजना है, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को, एकेडमिक डॉक्यूमेंट को, एप्लीकेशन फॉर्म को पहले से नहीं भेजना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू उसी दिन आपको सब कुछ लेकर जाना है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और रिसर्च प्रपोजल। 1 सितंबर 2023 सुबह 10:30 बजे ऑफलाइन माध्यम से आप लोग का इंटरव्यू रखा गया है। रूम नंबर 102, ग्राउंड फ्लोर, एक्सटेंशन बिल्डिंग, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, नॉर्थ कैंपस। जैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश करेंगे, खासकर आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ता है कॉलेज, 2 कॉलेज हैं वैसे तो, एक है डीआरसी कॉलेज और एक है एसआरसीसी कॉलेज, ठीक है। तो आप जैसे ही डीआरसी कॉलेज के पास या एसआरसीसी कॉलेज के बस स्टैंड पहुंचे, वहाँ से क्रॉस करेंगे, आर्ट्स फैकल्टी है, फैकल्टी में घुसते ही लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ये बिल्डिंग पड़ेगी, एक्सटेंशन बिल्डिंग। उसके सेकंड या फर्स्ट, हाँ इसमें क्या लिखा है, ग्राउंड फ्लोर पे डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, वहाँ पे जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा, खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, जिस तरह पे आपको एग्जाम्शन दिया गया है वो सब आपको लेकर जाने हैं साथ में इंटरव्यू के दिन में। रिसर्च प्रपोजल ऑन द स्पॉट, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको सबमिट करना है, 2 कॉपी कम से कम लेकर जाइएगा। टीए नहीं दिया जाएगा। लास्ट नोटिफिकेशन तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कोई और नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाए वेबसाइट पर, जब कर दिया जाएगा उसकी बात आगे करेंगे। ये लास्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन सबसे पहले इसी नोटिफिकेशन की मुझे जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी विकट समस्या है इसमें। ये है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की तरफ से 17 अगस्त यानी कि आज का ही नोटिफिकेशन है। एफएमसी फैकल्टी में आपको जाना होगा, ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू, फिजिकल मोड। एफएमसी कहाँ पड़ेगा? अब
अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एक कॉलेज से संबंधित हो गए, किरोड़ीमल कॉलेज, KMC कॉलेज, जिसमें सैकड़ों बार हमारा आना जाना हुआ है, पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं, घूमे भी हैं, फिरे भी हैं, मस्ती भी की है। तो किरोड़ीमल कॉलेज के सामने ही पड़ता है फैकल्टी मैनेजमेंट स्टडीज़, वहाँ ये कॉलेज है। हंसराज कॉलेज और KMC आसपास ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। हिंदू कॉलेज डी स्कूल के पीछे पड़ता है। यहाँ आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है 26 और 27 अगस्त को। लेकिन जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर या जो नोटिफिकेशन में है, उसमें हो सकता है 10 बच्चों का इंटरव्यू 26 को हो, उसके बाद 11 से 20 का 27 को, 21 से 30 का 26 को, ऐसे उसमें बांटे गए। तो अपना भैया लिस्ट में नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, फॉर्म नंबर, रिपोर्टिंग का टाइमिंग और डेट ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू किस डेट और किस टाइमिंग में है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, ना ही यूट्यूब को ना ही ड्यू को होगी, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे रेगुलेशन पे। अगर आप किसी रिजर्वेशन की कैटेगरी में, उसका प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा। एग्जेप्टेड कैटेगरी पे किस आधार पर है उसका प्रूफ लेकर जाइएगा। यदि आपने कैट की परीक्षा पास की है उसका सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। अपने सभी मार्कशीट 10th 12th UG PG ये लेकर जाइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाइएगा। रिसर्च प्रपोजल लेकर जाइएगा। रिसर्च प्रपोजल की 2 कॉपी लेकर जाइएगा। और साथ ही साथ में ये लिस्ट के अंदर आपका नाम है ना, उसको हाईलाइट करके उसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी 5 डिपार्टमेंट के PhD के इंटरव्यू की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के 23 और 24 के सत्र की। किसी और डिपार्टमेंट की सूचना अगर आएगी वेबसाइट पर आपको बता दी जाएगी। कमेंट करके ये, वैसे तो आप पूछेंगे ज़रूर, मेरा काम है कहना, आपका काम है इग्नोर करना कि सर हिंदी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कब होगा, हिस्ट्री का कब होगा। नहीं, जिसका नहीं आया है उसका तो आप पूछेंगे ही, लेकिन जिसका आया है और जिसका मैंने बताया है, आपने सुना है, उसको लेकर कोई उलझन है, कोई समस्या है, कोई विपदा है, कोई आपदा है, कोई अद्वैत की समस्या है आपके मन मस्तिष्क में, मस्तिष्क तो होगा आपके पास, सवाल कर लीजिएगा। सवाल से जवाब निकलेगा और मेरे जवाब से एक और सवाल निकलेगा। ये बात कहीं सुनी है, आपने भी सुनी होगी, 11 तारीख को फिल्म आई है ना एक OMG 2, उसका ये संवाद है, बड़ा अच्छा लगा, सोचा आपको कॉपी पेस्ट करके चिपका दूँ, ठीक है। तो ये थी सूचना, आपको कैसी लगी बताइएगा, नहीं समस्या सवाल बताइएगा। मुझे विदा दीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं।